Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Knife and intestine, taking shots with all your breath. Feel like I'm dead. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Hey guys, welcome to Bull Rider Auto Reviews. This is Nemath and today we are going to review the Mahindra Thar. This is the 4x4 automatic transmission variant with a diesel M-Hawk engine. तो Mahindra Thar जो है वो पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में आती है जो फर्दर बाइफरकेट होते हैं, बट हम पहले पेट्रोल वेरिएंट के बारे में बात करते हैं. तो पेट्रोल वेरिएंट जो है वो M Stallion 150 TGDI इंजन है, यानी टर्बोचार्ज ना कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है एंड इट प्रोड्यूसेस 150 bhp पावर एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क. अब हम डीजल वेरिएंट की बात करते हैं तो डीजल में दो इंजन ऑप्शंस आते हैं. एक 1.5 लीटर जो प्रोड्यूस करता है 117 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, और दूसरा वेरिएंट जो है वो प्रोड्यूस करता है 130 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क. अब जो सारे वेरिएंट्स है पेट्रोल हो या डीजल, उन सब में 300 न्यूटन मीटर टॉर्क इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये गाड़ी हार्डकोर ऑफ रोडर है और उसको इतनी पावर एंड टॉर्क चाहिए कि वो अपने कैपेबिलिटीज प्रूव कर सके. अब जो रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है वो डीजल में आपको 1.5 लीटर में मिलेगा D117 CRD इंजन, जिसका मैंने आपको बताया कि वो 117 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है. बट उसमें भी आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि वो कम पावर दे रहा है या थोड़ा स्लगिश है, वो भी इतना ही इक्वल पावर देगा आपको एंड स्टार्टिंग टॉर्क पिकअप एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. तो अब इसके ट्रांसमिशन की बारी आई. हम इसके अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी 6 गियर्स आएंगे एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाले ट्रांसमिशन में भी 6 गियर्स आते हैं. जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो तो एक्सीलेंट है, कोई पावर डिलीवरी में लैग नहीं है, स्लिपेज नहीं है. बट जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें ज़रा सा पावर स्लिपेज आपको फील होगा, गियर चेंजेस आपको फील होंगे, इतना स्लिक नहीं है वो. तो अब हम इसके ब्रेक्स की बात करते हैं. तो आगे दिए हैं डिस्क ब्रेक्स जैसे आप देख सकते हैं, बट रेयर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा बट एक ड्रम ब्रेक मिलेगा. अब यूजुअली आप देखेंगे तो ऑफ रोड व्हीकल्स में पीछे ड्रम ब्रेक्स ही यूज़ होते हैं, बट मॉडर्न व्हीकल्स में डिस्क ब्रेक भी आप सेटअप देख सकते हैं रेयर में. अब इसका एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि ऑफ रोड व्हीकल्स में डिस्क ब्रेक नहीं दे सकते पीछे, क्योंकि जो डिस्क है वो जो अपना ऑफ रोड करते हुए कीचड़ वीचड़ होता है उससे कवर हो जाती है एंड फिर जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलनी चाहिए गाड़ी को वो नहीं मिलेगी. बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आगे डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर सकते हैं तो पीछे भी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ब्रेकिंग एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाएगी एंड फॉर मी इट इज़ अ कॉस्ट कटिंग इशू. जो 1.5 लीटर है डीजल वेरिएंट का, उसमें 47 लीटर्स की टैंक आती है फ्यूल टैंक, एंड जो ये वेरिएंट है 2.2 लीटर का, इसमें आती है 57 लीटर्स फ्यूल टैंक. तो महिंद्रा थार में ऑल टेरेन टायर्स प्रोवाइड किए हैं 255 65 R18 साइज के. ये साइज़ बहुत ही परफेक्ट है एंड ऑल टेरेन टायर्स विल हेल्प यू ओवरकम ईच एंड एवरी टेरेन यू विश टू ओवरकम. तो ये गाड़ी में आपको फ्रंट में डबल विशबोन विथ कॉइल ओवर सस्पेंशन मिल जाएगा, और पीछे की साइड की अगर हम बात करें तो मल्टी लिंक सस्पेंशन दिया है अगेन विद कॉइल ओवर डैम्पर्स एंड स्टेबलाइजर बार. अब ये सेटअप जो है वो परफेक्ट है आपके ऑफ रोडिंग के लिए, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए. ठीक है, इसको आप कहीं पे भी ले जाओ, कितना भी टिल्ट कर दो,
आपका व्हील मूवमेंट जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट व्हील मूवमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा सेटअप, और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई है। तो ये सेटअप में आपने अभी एक शॉट देखा, ठीक है। अभी गाड़ी एकदम स्टेबल खड़ी है, एकदम स्ट्रेट खड़ी है, और एक व्हील जो है वो बहुत ही ऊपर साइड पे है और एक व्हील जो है वो नीचे है, यानी इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ व्हील ये सस्पेंशन आपको इजीली दे देता है, और ये ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट सेटअप है। हाय पब्लिक, और वंस अगेन मैं यानी कि मौलिन दवे मैं आपको दूंगा थार का कंफर्ट का, स्पीड का और स्पेस का रिव्यू। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे थार के कंफर्ट की, स्पेस की, ड्राइविंग कंफर्ट की, राइट। तो सबसे पहले इसके लुक्स की, पहले इसका लुक्स देखो। जब ये रोड पे चलती है ना तो लोग इसको देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी चल रही है, और हमेशा इसका दबदबा बना ही रहा है और बना ही रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं इसका फ्रंट लुक, इसका साइड लुक और इसका रियर लुक। कहीं से भी ये गाड़ी को देखो, आपको इसमें कोई भी कमी दिखेगी नहीं। से ही आपने देखा होगा कि थार एमहॉक इंजन के साथ आती है, प्योर ऑफ रोडर है। इसमें ऑन रोड और ऑफ रोड में बहुत डिफरेंस है। जो आप सोचते हो कि थार फैमिली के लिए ली जाए, तो मेरे हिसाब से वो फैमिली के लिए सही नहीं है। ये प्योर ऑफ रोडर है, इसको आप ऑन रोड चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा मज़ा आएगा इसको ऑफ रोडिंग करने में। जैसे गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं ऑफ रोड या ऑन रोड में, तब ये टायर्स जो है वो 80 टायर्स है, तो 80 टायर रोड पे जब चलता है ना तो वो नॉइस क्रिएट करेगा, आपको अंदर ड्राइव करते टाइम इसका आवाज़ आएगी। और थार में आपने देखा होगा कि कंपनी ने 2 टाइप के टॉप दिए हैं, ये वाला है हार्ड टॉप, दूसरा आता है सॉफ्ट टॉप। और दोनों में एडवांटेज आप देखने जाओ तो हार्ड टॉप का ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर करो हार्ड टॉप और रेगुलर टॉप से तो उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हार्ड टॉप है, तो हार्ड टॉप में इसका लुक एक नंबर आता है, लेकिन जब ये सॉफ्ट टॉप होती है तो सॉफ्ट टॉप में अंदर से अगर ड्राइवर और को ड्राइवर है या फैमिली है तो उसमें एयर नॉइज सबसे ज़्यादा होता है, और बारिश के सीज़न में इसमें पानी का लीकेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो हार्ड टॉप है उसमें जब हम ड्राइव करते हैं तो एक ही प्रॉब्लम है, हार्ड टॉप में आपको कंटिन्यू नॉइज़ आता रहेगा एयर का, लेकिन वो लिटिल बिट आता है, इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं आता है। और दूसरा, हीट के टाइम जब गर्मी का सीज़न होता है तब ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। नो डाउट का एसी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से वो 2 से 3 मिनट में पूरा ठंडा कर देती है, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर इंसुलेशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती है। मौलिन भाई ने जैसे इसके लुक्स के बारे में बात किया, तो मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि गैंगस्टर लुक्स तो है ये गाड़ी में, बट ये बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं है। ये बहुत ड्रैग आपको देगी, एंड एयर रेजिस्टेंस आपको लिटरली ड्राइविंग के वक्त फील हो सकता है। और इसमें प्राइसिंग का रेंज शुरू होता है 13 लाख से लेके ख़त्म होता है 20 से 21 लाख तक, जिसमें आपको दोनों वेरिएंट्स मिल जाएंगे, पेट्रोल, डीजल, ऑटो, मैनुअल, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। और लोग इसके बूट स्पेस की बात करते हैं ना, मैं आपको दिखा दूं इसमें बूट स्पेस कितना है। आपको इसमें मिलेगा इतना बूट स्पेस, जो नॉर्मल अभी जो आती है एसयूवीज उसके मुकाबले ये गाड़ी में बोलते हैं कि बहुत कम स्पेस है, लेकिन देखो कितना कुछ भरा रखा है इसके अंदर। इसकी सीट की बात करें तो सीट में है ना, यहाँ पे ये जो 2 दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैक सपोर्ट के लिए दिया है, और ये दिया है थाई सपोर्ट के लिए, कि जैसे कि गाड़ी ऑफ रोड में जाती है और ऊपर नीचे होती है और बंदा गिर ना जाए, इसके लिए दिया है। बराबर है ना? हाँ बराबर है मौलिन भाई। वो जो है बकेट फॉर्म का सीट दिया है कि आपको स्टेबलाइज रखेगा, मतलब आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा ऑफ रोडिंग के टाइम पे। अच्छा, इसलिए ये बंदा मेरे साथ है, टेक्निकल वाला बंदा है। हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि इससे गिर जाएंगे, तो बचाने के लिए है। ये गाड़ी में अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS प्लस EBD एंड ब्रेक असिस्ट आता है, रोल ओवर मिटिगेशन आता है। अब रोल ओवर मिटिगेशन और ESP ये काम कहाँ आता है कि जब गाड़ी हाई स्पीड में चल रही होती है या टर्न के टाइम पे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, या तो जब गाड़ी स्लिपरी टेरेंस पे जा रही होती है, तब ये सब ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP एंड रोल ओवर मिटिगेशन आपके काम में आएगा। जैसे हमने प्रीवियस शॉट्स में बात किया कि ये गाड़ी ESP के साथ आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TCS, रोल ओवर मिटिगेशन, ये सब जो फीचर्स है ये गाड़ी को हाई स्पीड पे स्टेबलाइज करने के लिए और ऑफ रोड में स्टेबलाइज करने के लिए, एज वेल एज स्लिपरी रोड्स पे स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फीचर्स इस गाड़ी में
थोड़े से एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ये गाड़ी का रोल जो बोलते हैं हम, जो बॉडी रोल बोलते हैं, वो 60-70 पे ही फील होने लग जाता है आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गाड़ी क्रूजिंग अच्छे से हाई स्पीड्स पे कर सकती है, जो कि नहीं कर सकती। थार जो है वो 5.7 मीटर टर्निंग रेडियस के साथ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है रेगुलर गाड़ियों के लिए, और इसी वजह से आपका जो टर्न है वो काफ़ी बड़ा टर्न आउट होगा। एंड कुछ लोग इसको जजमेंट नहीं ले पाते एंड उनको फिर रिवर्स लेना पड़ता है या जो भी, बट इसका टर्न काफ़ी लंबा लगेगा आपको। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो कंफर्ट में आप यहाँ से देखोगे व्यू, तो बोनेट पूरा क्लियर नज़र आता है, जैसे कि वो आपने गाना सुना होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो उसमें कैसा है कि हम लोग जो हाइट पे बैठते हैं तो वो हाइट से पूरा एरिया एकदम व्यू परफेक्ट दिखता है, और बाकी सब जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है वो ऐसा लगता है बाकी सब बच्चे और हम उनके बाप है, वैसा लगता है ये गाड़ी में बैठने के बाद। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो इसके इंटीरियर में जैसे कि ये एक स्क्रीन दी हुई है जो करीबन 7 इंच का है। इसमें एसी जो दिए हुए हैं वो मैनुअल है, हालांकि ये टॉप मॉडल है। ये टॉप मॉडल में ही ऑटो ट्रांसमिशन आता है, मैनुअल्स में टॉप मॉडल नहीं आता है। और इसके अंदर फिर भी ये एयर कंडीशन है जो मैनुअल दिया हुआ है, कंपनी बोलती है ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये दिया हुआ है। दूसरी बात करें तो इसके पावर विंडोज़ की, तो पावर विंडो में 2 स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटर में। डोर के ऊपर स्विचेस नहीं दिए हैं बिकॉज ऑफ ऑफ रोडिंग, क्योंकि कंपनी बोलती है कि अगर ये डोर वगैरह ओपन करना हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से उन लोग ने वो सेंटर स्विच यहाँ पे दे दिया है। ये गाड़ी में 2 एयरबैग्स प्रोवाइड करती है महिंद्रा। अब इसमें पैसेंजर एयरबैग जो है वो ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन आता है, और इधर वो बटन्स दिए हैं, ठीक है। सीट बेल्ट का लाइट का बटन है, ये हैजर्ड बटन है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है, ये डाउनहिल असिस्ट एक्टिवेट करने का बटन है, ये सेंट्रल लॉकिंग ऑन ऑफ करने वाला बटन है। दूसरी बात करें इसके स्टीयरिंग माउंट्स की, तो स्टीयरिंग माउंट में इसमें दिया है मीडिया का कंट्रोल, मतलब वॉइस कंट्रोल मीडिया का, और ट्रैक चेंज करने का वगैरह वगैरह। और इसमें है क्रूज कंट्रोल सिस्टम, तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम यहाँ से दिया है, और ऑडियो असिस्ट का बटन यहाँ पे दिया है। तो ये स्टीयरिंग माउंट्स में इतना ही आता है। कंपनी ने इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया है उसके अंदर डिजिटल और एनालॉग का मिक्सिंग किया है, जिसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप देखते हो तो गाड़ी माइलेज कितना देती है, डीएफ इसके अंदर लेवल क्या है क्या नहीं है, मतलब जो होना चाहिए वो सब कुछ है इसके अंदर। तो आपने ये गाड़ी में जैसे देखा कि ये फीचर ओरिएंटेड नहीं है कार, इसके अंदर जो चीज़ चाहिए ड्राइविंग के लिए ऑफ राइडिंग के मुताबिक तो वो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है इसके अंदर, जैसे कि ग्लव बॉक्स स्पेस, आर्मरेस्ट की स्पेस, और दूसरी सब चीज़ें जिधर आपको सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलती है ज़्यादा। और मतलब नेमत ये जो आर्मरेस्ट है वो आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, कंपनी इसमें आर्मरेस्ट नहीं देती है। ओके, यस, पीछे तो आप बैक में ये जो देख रहे हो रेड सीट का भी आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स है, वो भी कंपनी नहीं देती है, वो भी आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। फिर तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्मरेस्ट तो अब बहुत बेसिक एमेनिटी है जो कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब कंपनी छोटी छोटी चीजें जो है वो भूल गई है लगाना, वो शायद जो नया मॉडल 5 डोर आएगा उसमें शायद अपग्रेड कर दे। बट मेरे हिसाब से अगर ये फीचर ओरिएंटेड कार नहीं है, वही ये गाड़ी के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितने फीचर्स बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से गाड़ी की रिलायबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ही घटते जाती है। 100% है। और ये हैवी ऑफ रोडिंग, तो इसको ऑफ रोडिंग के मुताबिक ही बनाया गया है, और वो बहुत अच्छी बात है कि ड्राइवर का कंसंट्रेशन कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, कि फीचर्स देखते ऑपरेट करने में चला ना जाए, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना वो गर्लफ्रेंड की जैसी है। मतलब इसको अगर आप 100 के ऊपर चलाते हो और आपका ध्यान इधर उधर गया तो जैसे गर्लफ्रेंड हाथ से निकल जाती है, वैसे ये गाड़ी भी हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल सही। तो अब बात करते हैं हम इसके ड्राइविंग कंफर्ट की। तो बारिश का मौसम है, इसमें आपको प्रैक्टिकल रिव्यू दूँ, प्रैक्टिकल कार है तो प्रैक्टिकल रिव्यू देना ज़रूरी है। तो जैसे कंपनी बोलती है कि ये ऑफ रोडर है और लोग इसको ज़्यादातर टशन के तौर पे ज़्यादा बाय कर लेते हैं, उसके बाद मैंने देखा इसको रीसेल में भी बहुत जल्दी डाल देते हैं कि वो बंदा इसका मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर पाएगा,
अगर इसको गाड़ी को आप फैमिली के हिसाब से ले रहे हो तो ये गाड़ी फैमिली कार है ही नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटर कार है। या फिर अगर आप फैमिली पर्पज से देखने जाओ तो 2 एडल्ट है और 2 बच्चे हैं तो ये कार काम करेगी। क्योंकि इसमें कैसा है कि पीछे की सीट में डोर्स नहीं है, तो आपको हर बार ये वाली जो साइड वाली सीट है को ड्राइवर सीट, उसको ओपन करके जो स्पेस बचती है उसके अंदर से आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो एडल्ट के लिए ये बार बार होना मुश्किल है थोड़ा। मौलन भाई, इसमें आपको 4x4 बार बार एंगेज करना पड़ता है या 2 व्हील ड्राइव इज सफिशिएंट फॉर दिस व्हीकल? नॉर्मली नेमत 2 व्हील ड्राइव इज सफिशिएंट फॉर दिस व्हीकल। जैसे ये अभी अपन मिट्टी में और गाड़ी व्यू देखो ये पूरा घूम रही है, राइट, कुछ नहीं करेंगे फिर भी एक साइड जा रही है गाड़ी, तो इसको तब ये इसको 4x4 करना पड़ेगा। और जैसे ही 4x4 करेंगे तो यहाँ पे TFT स्क्रीन में ये दिखेगा 4H, इसमें 4H मतलब 4 हाई है 4 लो है, राइट। तो अभी अपन 4H पे है, इसको स्लोली यहाँ से अपन निकाल लेंगे। अभी ये गाड़ी स्लिप नहीं करेगी और ये टेरेंस इजीली ये गाड़ी कवर कर सकती है क्रॉल करते हुए इजीली। यस, जैसे गाड़ी अभी 4H पे है तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन में ग्रीन कलर की लाइट्स दिखेगी, ये वाली, राइट। तो ये 2H पे दिखाती है और जैसे ही इसको नॉर्मल करेंगे तो इसको न्यूट्रल करके ही आपको 2H कर देना है, तो ये 2 व्हील ड्राइव पे चली जाएगी। और जैसे ही ये 4H वाला है उसके बाद न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल के बाद 4L आएगा। जब भी आपको ये नोब चेंज करना हो तब इसको न्यूट्रल पे रख के ही चेंज करना है, इसको एंगेज करके आप चेंज नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी और गियर में प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आप लोगों का एक सवाल होगा 4H और 4L में क्या डिफरेंस आ रहा है? तो 4L आपको तभी एंगेज करना है जब आपकी गाड़ी बहुत गंदी तरीके से फंसेगी, उसमें डिफरेंशियल लॉकिंग एक्ट करेगी और आपके व्हील को इजीली वो टेरेन में से गाड़ी निकल जाएगी। ये स्टीयरिंग में आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टिल्ट देखने के लिए मिलेगा और मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें प्रोवाइड करना चाहिए था। ये बहुत छोटा डेमोन्स्ट्रेशन था, बट ऐसे जो गड्ढे आते हैं या खराब रास्ते आते हैं ना, वो ये गाड़ी इजीली निकाल देती है विद 226 mm ऑफ ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर पानी भी कहीं भरा हुआ है ना, वो गाड़ी इजीली निकल जाएगी क्योंकि इसमें 650 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, यानी आप कहीं से भी इस गाड़ी को निकाल लो वो आराम से निकल जाएगी। तो कल का शूट जो बारिश की वजह से खराब हुआ था वो आज पेंडिंग रह गया था, वो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंक्लूजन भी बाकी है। ये गाड़ी आपको 13 लाख से 21 लाख तक ऑन रोड पड़ जाएगी और काफ़ी वेरिएंट्स है जिसमें आप आपके यूज़ के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल एंड अकॉर्डिंग टू फीचर्स एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यस, और इसमें ऐसा है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल में प्राइस वाइज देखने जाओ तो पेट्रोल की बात करोगे तो आपको माइलेज बहुत कम मिलेगा, जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हो। और दूसरा के डीजल में आप जाओगे तो आपको 4x4 का ऑप्शन सिर्फ डीजल में ही नहीं, Yes, सिर्फ डीजल में ही मिलेगा। हाँ, 4x4 का ऑप्शन रेयर व्हील ड्राइव आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों में मिलेगा और 4x4 का ऑप्शन सिर्फ डीजल में मिलेगा। और ऑटोमेटिक में ही टॉप मॉडल आता है, मतलब अगर ऑटो ट्रांसमिशन है तो ये मतलब टॉप मॉडल है, राइट। यस, और इसकी बात और करें तो कंक्लूजन की बात करें तो अगर कोई बंदा इसमें ये सोच रहा है कि मैं पूरी फैमिली बिठा के ले जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कैसा है कि अगर आप N2 हो ऑफ रोडिंग के लिए तो आप ले सकते हो, या फिर आपकी फैमिली में 2 एडल्ट है या सिंगल पर्सन है जो रेगुलर ड्राइव करता है और उसको थार जैसी गाड़ी पसंद है तो वो ले सकता है। यस, बिल्कुल, ये एक हार्डकोर ऑफ रोडर है, एक फन टू ड्राइव कार है। आप इसको क्रूजिंग पे ले जा सकते हैं, इसको ऑफ रोडिंग पे ले जा सकते हैं, आप आपके बड़े लंबे टूर्स के लिए इसको परचेज कर सकते हैं, बट डेली यूज़ के लिए अगर आपके पास फैमिली है 4-5 जन की तो इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते। ये 4 सीटर गिन के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो,
इसको आप 2 सीटर ही गिनो, Yes. क्योंकि पीछे लगेज की भी इतनी स्पेस नहीं है, तो 2 सीटर गिन के इसको ले सकते हो, right? बिल्कुल, यस। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, लाइक, ऐसे ही- शेयर, Yes, सब्सक्राइब। और ऐसे ही आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आगे हम लोग का और एक वीडियो आएगा जो रॉयल इनफील्ड का जो नया मॉडल है उसका, उसके आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे।